जय हिंद। कहाँ घूमते रहती है तुम लोग? सीट कहाँ है तुम्हारा? तो जाओ। जब कहीं नहीं मिला सीढ़िया बैठ जाएगी सब। पानी गिरा दीजिएगा कल उस सीढ़िया पे। इतनी से क्या होगा? रुको, वहां कचड़ा रखवा देते हैं हम। हाँ। हालांकि गोबर से लिपाना शुभ होता है ना। शुद्ध गोबर से लिपा देते हैं। गाय का गोबर से लिपाता है ना। देखो बाबू, इससे पहले हम आपको आई कैप जे कैप के कैप सब समझा दिए थे। अगवा से लिंक को हटा दो। हाँ, हो गया। आई कैप जे कैप के कैप समझाए थे। एकदम सिंपल सा चीज था, कोई ज्यादा जमेला नहीं था। समझ में आया कि नहीं आ गया आपको? बताइए, अगर हम आपको बताएं आई आई का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, वन होता है, तो बस डायरेक्शन बताने के लिए होता है। टाइप आई कैप और सिक्स जे कैप। बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि 90 डिग्री हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। और क्रॉस प्रोडक्ट 30। क्रॉस प्रोडक्ट 30, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? और कॉस 90 साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 30 और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। ये कल हम पूरा समझा दिए थे ना। थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू देने में आपको लास्ट में कुछ बड़ा सा वैल्यू दिए थे, उसमें आप लोग का कंफ्यूजन था। एक बार दोबारा दे देते हैं। यदि बल, देखिए बल जो होता है फोर्स, फोर्स जो है कर रहा है 5 6 7, हाँ 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप है। क्या है? के कैप है। ये बल है। तथा विस्थापन, विस्थापन को एस या डी से दिखाते हैं। एस से दिखाइए या डी से दिखाइए। विस्थापन जो कह रहा है 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 5 के कैप, 5 के कैप। देखना गिर मत जाओ सीढ़ी पे, आराम से लेंगे। क्या हो गया? मतलब एग्जाम देना है इनको। कितना परसेंट ब्लाइंड में है? सीढ़ी है बाबू। अरे देखो गिर गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। इधर आ जाओ बाबू। क्या मतलब आपको अभी एग्जाम देना है? किस चीज का है? सीजीएल का है यहाँ पे। तो देखिए, इनको ना एग्जाम देना है सीजीएल का, और 25 तारीख को एग्जाम है। लेकिन 100% ब्लाइंड होने की वजह से ये ओएमआर नहीं रंग पाते हैं या टिक नहीं लगा पाएंगे। तो उसमें व्यवस्था ये होती है कि एक उनके बैठ के उनके बगल में कोई आदमी होता है जो ये जो आंसर बोलेंगे उसको, जब जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ओएमआर रंगना होता है, और ऑनलाइन होता है तो इनके बदले में उन्हें टिक लगाना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो बगल में बैठेगा उनको वही पढ़ना पड़ेगा। आप मतलब क्वेश्चन भी रीड तो वही करेगा जिसको 100% ब्लाइंड में है। अच्छा, तो इनको ना एक रीडर की जरूरत पड़ेगी। उसकी जगह रीडर प्लस राइटर, मतलब कहने का मतलब है कि आप इनके साथ एक आदमी बैठ के बगल में बैठेंगे, उनको क्वेश्चन बताएंगे ऐसे कि ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे उसको, और बताएंगे कि इतना आंसर आना चाहिए। सपोज कि आंसर आया 40, तो जो बगल का बैठा है आदमी वो 40 देखेगा, ऑप्शन ए है, बी है या सी है, तो उस हिसाब से फिर क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। मतलब बस ये ब्लाइंड होने की वजह से आपको इनका हेल्प करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन इन्हीं को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको बताना है, वो लीगल होता है। तो इनको एक आदमी चाहिए, बट वो ऐसा ही होना चाहिए ना कि जिसको पता हो। पता चला गांव का किसी आदमी को उठाया जो कभी ए बी सी डी ओएमआर गलत मार के चलाया, तो इनका तो एक तो इतना संघर्ष के बाद ये यहाँ तक पहुंचे होंगे लोग यहाँ पर।
और तब आप लोग को, तो आप में 25 तारीख को है बाबू, 25 तारीख को है, तो आप में कोई है जो 25 तारीख को एग्जाम दे देगा? हाँ, तीन चार चार पांच आदमी आ गए, दो कम से कम स्टैंड बाई पे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर उस दिन बाबू आपका अभी हम डिटेल ले लेंगे, जो दो लोगों को हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है? सीजीएल का है वो, सेंटर अभी दिया तो नहीं होगा, अभी नहीं दिया सेंटर, एक आध दिन में कंफर्म कर देगा। सेंटर दे दिया क्या अभी? अभी नहीं दिया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट तो दिया होगा ना अभी तक, पटना ही डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर अभी नहीं कंफर्म होता है, वो तो सेंटर आपको मेरे ख्याल से 3 दिन पहले कंफर्म करता है, डिस्ट्रिक्ट कंफर्म कर देता है, ठीक है? तो आप लोग इनके लिए चलिए, आपका इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत? ठीक है। और बाकी आप चलिए, थैंक यू की क्या बात करते हैं, इसमें अब हम लोग का ये जिम्मेदारी बनती है, और अच्छे से आप लोग एग्जाम निकाल कर, एग्जाम निकल जाएगा, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, ठीक है? एकदम बढ़िया से। तो आप बाकी आप लोग जो जाएंगे एग्जाम देने, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको ले जाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, इनकी नहीं रहेगी, ठीक है? आप जाएंगे एग्जाम देने तो ले जाना, ले आना, खाना पीना जो भी आप लोग को लगेगा, अगर सेंटर थोड़ा सा दूर दे दिया तो आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए, और कोई दिक्कत नहीं बहू? चलिए, ठीक है, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, चलिए हम छोड़ देते हैं, नहीं तो गिर जाएंगे आप। आराम से ले जाइएगा, देखो पकड़ लेना, माता पे अपने इतना भरोसा है, तड़तड़ा के सीढ़ी चढ़ के उतर जाना है। यहाँ भी बेचारा गिर गया रहता, सीढ़ी पे पैर नीचे रख गया था। आगे बढ़े, तो आप लोग में कौन एक आप जा रहे हैं, और और ऐसा ही आदमी जाना बाबू जिसको आइडिया हो एग्जाम का। सीजीएल दिए हो कभी? हाँ, सीडीएस दिए हो ना? ठीक है। और उधर ये क्लास के बाद जो लोग एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, लोग जो भी लोग 5-7 आदमी हाथ उठाए थे, यहां आना, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो नहीं दिख रहा होता है ना, तो कई बार ना वो लोग सॉल्व करने में कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको हल्का सा गाइड करना पड़ेगा आप लोग को कि ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन ये है। तो आप लोग का जिनका एग्जाम नहीं होगा वो जाके दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिनको लगता है ना उनका लाइफ टफ है, देख लिए, अभी बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हुआ था, आप लोग देखे होंगे, 100% ब्लाइंड बच्चा था, वो दिख ही नहीं रहा था, उसे मिठाई कहाँ खिलाना है, और आज जॉब कर रहे हैं, सैलरी ठीक ठाक है, 55-60 से कम थोड़ी होगा सैलरी। हाँ हाँ, उनका 3 जॉब था, अभी बीटा में जॉब कर रहा हूँ, पोस्टिंग पर। हाँ, पढ़ाते कैसे होंगे लोग, वो लोग समझा के, कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड पे लिखे। आगे बढ़ते हैं, अब यहां हो गया, ये बल हो गया, ये हो गया विस्थापन। अब पूछ रहा है कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। अब बाबू मेरी ओर ध्यान से देखो, कोई हल्ला नहीं करेगा। कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट की एक फायदा ये होता है कि अगर सेम सेम है तभी वैल्यू का आएगा, अदरवाइज में अगर कैप बदला तो जीरो हो जाता है। जैसे अगर आप 5 आई कैप और 10 जे कैप निकालेंगे, और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कैप अलग अलग है, इसमें ये आई है और ये जे है। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब कभी भी अलग अलग कैप हो, अलग अलग कैप हो, तो डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा लाने पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो 5 आई है ना, कितना है? 5 आई। ये 5 आई का एक बार गुणा होगा 3 आई में, इसका एक बार, जैसे गुणा ऐसे ही ना किया जाता है, इसका एक बार इन तीनों में होगा, फिर इसका एक बार गुणा इन तीनों में होगा, फिर इसका एक बार गुणा इन तीनों में होगा, ऐसे ही ना गुणा किया जाता है जी। तो इतना बड़ा झमेला करने से बेटर है अपने से समझो, ये आई का गुणा हम जे में करके कोई फायदा है? जीरो होना है। आई का गुणा के में करके कोई फायदा है? जीरो होना, क्योंकि थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। जिन लोगों से नहीं बन रहा है वो लोग ज्यादा ध्यान से समझो, वो फोकस्ड रहो इस पे कि हमें पता है कि हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है? डॉट।
और डॉट प्रोडक्ट में गुणा किए तभी फायदा होता है जब सेम सेम कैप हो। आई कैप का आई कैप में करेंगे तो वैल्यू आएगा, जे का जे में करेंगे तो आएगा, के का के में करेंगे तो आएगा। गलती से भी अगर कैप बदला, आई कैप का जे कैप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें इसका ये तीनों का गुणा इन तीनों में एक एक बार करना है। तो एक बार 5i का गुणा इन तीनों में होगा, तो इन दो में करने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, बस फायदा इससे है। उसी तरह जब 6j से करिएगा तो i से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, k से होगा तो जीरो हो जाएगा, बस इसी से गुणा करिएगा तो 6 चौक 24 आएगा। बाकी जे और के का तो अपना वैल्यू बस एक होता है, बस वो एंगल बताने के लिए आता है। समझ में आएगी नहीं क्या? उसी तरह 7k कैप है, 7k कैप का गुणा जब 5k कैप में करेंगे तो 7 5 35 ठीक है, बाकी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक तो हो गया लंबा तरीका सॉल्व करने का, और एक तो दिमाग में लगा दीजिए कि कैप चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे हमको पता है कि 5 इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15 प्लस, अब बाकी इसमें गुणा करते जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। 6 में इसका करेंगे जीरो होगा, 6 में इसका करेंगे 6 चौक 24, बाकी में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 7 5 35, बाकी में करेंगे तो जीरो हो जाए। कितना, 74। कितना आ गया, 74। ये तो सीधे दिख गया। नहीं तो हम ऐसे करते हैं, चलिए गुणा करके देखते हैं लोग। जब हम गुणा करेंगे तो कार्य बराबर, तो 5i और 3i एक बार इसमें होगा, और फिर 5i इंटू 4j, ये हाथ दुखा जाएगा हो, 5i प्लस, अरे गुणा ना, इंटू 5k। ये तो खाली ये का निपटा हो, हाथ दुखा जाएगा, नहीं दुखा जाएगा। अब फायदा बस इसी में है, यही रईस क्या है, सेम है। तो ये क्या है, 3 5 15, बाकी तो ये अलग अलग है जीरो, ये अलग अलग है जीरो, बड़ी दिक्कत है। चलो लिखना ही पड़ेगा, क्या करेगा आदमी। अब हम लिखते हैं किस वाले का, जे वाले का। तो भैया 6j इंटू 3i प्लस 6j इंटू 4j, हाँ इसका काम है 6j इंटू 5k प्लस, अब किसका करेंगे, k का। तो हो गया, जगह नहीं बच रहा है इसमें, तो आंसर उतने आएगा। 7k का इन तीनों में होगा, 7k 3i प्लस 7k, हाँ 4j प्लस 7k 5k। हाथ दुखा गया हो लिखते लिखते। अब आप बताओ, हमको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। हमें पता कैसे चला कि डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्योंकि बोला था कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि के लिए डॉट प्रोडक्ट होता है, और थीटा क्या लगता है, कॉस थीटा। थीटा क्या लगेगा, कॉस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ही बताओ बाबू कि 5i और 3i, 5i और 3i ये तो सेम सेम है, तो इसका गुणा हो जाएगा 3 5 15 प्लस ये तो हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, तो हो गया जीरो। ये देखो ये दोनों अलग अलग है, जीरो। बताओ 3 5 15, ये वाला जीरो, अलग अलग है जीरो। ये जे और आई है जीरो, दोनों जे है 24, ये अलग अलग है जीरो। के और आई है जीरो, के और जे है जीरो, के और के है 3 5 15, हाँ 5। इतना डिजाइन कौन करेगा, बेटर ये देखे के लिख दो यहाँ सीधे। सेम सेम में गुणा करना है, बाकी को छोड़ देना। सेम सेम में आई है 3 5 15, बाकी को छोड़ देना है। 6 चौको 24, बाकी को छोड़ देना है। 7 5 35, बाकी को छोड़ देना। डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकल जाएगा। ये जितना बता रहे इसमें कोनो एग्जाम में नहीं आएगा। आ जाएगा तो तुम कहना, अगर ये एग्जाम में तुम्हारे आ गया तो तुम कहना। हाँ करिए तो फिर बताए क्यों
दो वजह से आदमी बताता है, समझो ध्यान से। एक, जो बच्चे पढ़े हैं उनको ऐसा लगता है कि सर छोड़ दिए, और दूसरा कि कुछ शिक्षक लोग भी है, उनको ये लगने लगेगा कि जब भी डिजिटलाइजेशन हो गया ना, तो इसका दो घाटा हो गया। जिसको कुछ नहीं आता वो भी एगो सलाह दे के जाएगा, अमिताभ बच्चन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंबानी को इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, तुम अपने औकात के हिसाब से हम लोग खर्चा करते हैं, वो अपने औकात से किया है, उसका औकाते इतना बड़ा है कि हम लोग को हवा नहीं लग रहा है तो इसमें हम लोग की क्या गलती है। वो किया कितना है, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो हम लोग से कम खर्चा किया है। हम लोग अपने कुल इनकम का 30-40% हम लोग क्या करते हैं, ब्याह शादी में खर्चा कर देते हैं, 30-40%। और 4% 2% नहीं किया, वो 1%, कितना 1%। तो ज्यादा खर्च इतना शादी किसका, हमने 40% लगा देते हैं, वो कितना लगाया 1%। नहीं समझ में गया। तो एगो सोशल मीडिया के जमाना में जिसको देखो एगो दूसरे को क्या देते जाएगा, साला लिख दे, हाँ इसे नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा, डिजिटल इंडिया में सर्वाइवल रेशियो बहुत कम होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया में सर्वाइवल रेशियो कम होता है, तो जो लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वो खखोरने लगते हैं दूसरे को। इस चीज को समझना तुम लोग। हाँ, खान सर चैप्टर छोड़ दिए, देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई नहीं किए। हाँ, हाँ, नहीं समझ में गया, वाह टीचर हैं, खान सर छोड़ दिए अब। अरे बाबू, हम बच्चों की तकलीफ समझते हैं कि उससे ये वाला सवाल नहीं पूछा जाता है, और ये सवाल पूछने का औचित्य नहीं बनता है जब आपके पास ओएमआर आ जाता है। तो ये तब अच्छा लगता है जब आपके पास आंसर शीट दी रहती है, आप उसमें लिखिए। ये कुछ सवाल लिखने के लिए नहीं समझ में आ गया। इतिहास में अब बाबर के बारे में, बाबर की जीवनी लिखने को आएगा, बोर्ड एग्जाम रहता तो बाबर की जीवनी लिखने को आता। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, ये हर जगह यह चीज। तो कुछ चीजें आदमी को उसको, वरना हम लोग चाहते हैं कि चीजों को एकदम शॉर्ट रखा जाए। इसमें भी देखिएगा, हम आपको बस डॉट प्रोडक्ट बताएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इतना टफ होता है, 3 पेज लेता है, उसका टेबल बनता है, सारणी विधि बोलते हैं उसे। तो जो सवाल बनाए होंगे उनको पता होगा, और वो कभियो नहीं आएगा इसमें। और अगर आ गया तो हम कहते हैं जानबूझ के छोड़ देना आते हुए भी। रीजन क्या, इतना टाइम खा जाएगा, 4 को क्वेश्चन बर्बाद होगा, उतना टाइम बहुत लंबा टाइम खाता है टेबुलर मेथड। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे, और बड़ा इसका निगेटिव इंपैक्ट भी जाता है यहाँ पे। आपके लॉज में भी देखिएगा ना, एक लड़का ऐसा मिलेगा, काम धाम कुछ नहीं, हाँ, फलनिया उतना हम पढ़ देता हूँ, एक बार नासा टॉप कर जाएंगे नासा टॉप करेंगे आप। खलिया सबका ज्यादा है, अदजल गगरी छल का जा। तो ये जो हम बताए बस इसीलिए आपको बता दिए है। और वो भी देखिएगा बहुत शॉर्ट बताए, एक एक क्वेश्चन डाले। देखो भैया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, सबसे एक दो क्वेश्चन ही डाले, ज्यादा नहीं डालते। 142 क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका नहीं निकलेगा, 142 गलत है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तुमको क्रॉस प्रोडक्ट सारणी से निकालना पड़ेगा यहाँ पे, उसका अलग मेथड होता है, उसका अलग होता है। देखो इसको मिटाएं, नहीं बताएं करे तो नहीं बताइए। हाँ बताएंगे नहीं, बस ऐसे बता देते। देखो कैसे बताना, एगो ऐसे लिखना पड़ेगा, IJK ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर ऐसे एगो दीवार चलाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो ऐसे दीवार चलाना पड़ेगा। I कितना है 5, एगो यहाँ कितना है 3, J कितना है 6 4, ये कितना है 7। समझ में आ गया। अब इसका 3 मेथड बनेगा। एक इसे काट देना होगा, इसे क्या करना पड़ेगा, काट देना, फिर इसको लिखना होगा, फिर जे लिखिएगा तो इसे काट के इन दोनों को लिखना होगा, फिर इसे काट के इन दोनों को लिखना होगा, बीच वाले में माइनस लगेगा, दोनों साइड में प्लस लगेगा। उसके बाद बड़ी यहां से यहां क्रॉस होगा, फिर इसमें इसका माइनस होगा। झमेला का चीज है, आपके इस सिलेबस से बाहर है। तो क्या मतलब है, दो आदमी आपको लॉज में कोनो विद्यार्थी बोलेगा कि देखो भैया हमको तो ये पढ़ाया गया, तुम्हें नहीं पढ़ाया, आप कहते हैं तो ही नासा टॉप कर दिए। नहीं समझ में आ गया, तुम नासा टॉप कर दे, हम इसरो में ही रहेंगे। आप लोग को बुझा रहा है, बुझने की जरूरत क्या है, ये नहीं दिमाग लगाओ। ये समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दे। 3i और 12i, 3i और 12i कर रहा है, 3i और 12i। बताइए तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। क्रॉस बोल रहे हैं, डॉट नहीं बोल रहे हैं।
हाँ, 36, 12 दिया है 36। सुनो, कह दो बाबू, द्रव्यमान m और 3I और त्वरण A है 12I। करे ना, त्वरण जो है 9 नंबर क्वेश्चन, बल और सद, द्रव्यमान 3I, हल्ला नहीं करो, और त्वरण 12I है। तो बल बताइए, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। बल के लिए क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, इसको निकालिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा? सेम सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक है, 36 किसका आया था? हमारा बोल रहा है। हमारा भी 36। तो जितना लोग का 36 आया था सबका गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 0 कितने लोग का आया था? सबका सही है। 36 जिसका आया था गलत है। हम 36 बोल दिए थे, गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझो, जब कभी भी सेम सेम रहे, जब कभी भी सेम सेम रहे, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 हो जाएगा। क्योंकि सेम सेम में थीटा जो हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है, और साइन 0 का वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम 0, और डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम। ऊपर में ना छड़ काट रहा है, छड़ बेंच बन रहा है ना, तो काट रहा है। तो कटता है ना, तो लोहा जब कट रहा होता है तो उसका एक स्मेल आता है, तार जलने जैसा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो आप लोग एकदम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप एक बात और समझो, ये क्लास में आग लगने वाली चीज क्या है? अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, उसके अगल, क्या चीज भाई, डर लग रहा है तो तुम ऑनलाइन क्लास करो। एक बात बताओ, ये क्लासरूम में, इस क्लासरूम की हम बात करते हैं, ये चाहे जिस भी क्लासरूम में, लोहा का बेंच है, समझ में आ गया कि नहीं? कागज तो है नहीं, लकड़ी इतना मोटा पलाई है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट स्पार्क होता है तो उतने दूर पे वो रह जाएगा। बस आप लोग ये नहीं कि कहीं कहीं भाई स्पार्क हुआ 10 को खड़ा होकर मुंह देख रहे हैं। कभी कुछ भी रहे, शांति से बैठे रहिएगा। क्लास में इतना एनफ जगह है, सारे गेट खोल दिए जाएंगे, एक एक करके आप आराम से निकल सकते हैं। समझ में आ गया? कोई उल्का पिंड गिरने वाला कि ज्वालामुखी हो जाएगा। सपोज इस गेट के पास कुछ हुआ, इलेक्ट्रिक चीजें हैं भाई, पंखा तो लगेगा तो तार जाएगा ही जाएगा। इधर हुआ, ये गेट छोड़ के बाकी गेट से आप निकल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके वजह से, भगदड़ होने से। समझ में आएगी नहीं आ गया? अदरवाइज में नहीं। आप आग बुझाने वाला कोई काम नहीं आता, आग बुझाने वाला। इतना विद्यार्थी है, फूंक के बुझा देगा। ये क्या बोल रहा है? सब बकलवा पटना चल गया है सब क्या? देख लो, सही है बोल रहे हो बाबू तुम। अगर सेम सेम रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, और अलग अलग रहा तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट के 0 होने की शर्त कैप क्या होना चाहिए? अलग। और क्रॉस प्रोडक्ट के 0 होने का शर्त क्या होना चाहिए? सेम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? लक्ष्मी कुमारी, पढ़ाई पे ध्यान दो। कर, ये बाप रे मरने से डर रहा है सब, जिंदा रह के क्या करेगा? नौकरी हो जाएगा फिर बताएगा, लेके चल जाएगा, खाना बनवाएगा। अच्छा बकलो लेकर, जिंदा रह के क्या करेगा? कोई वैल्यू नहीं दे रही है लड़का सबको। देखो कह रहा है सब कि डायरेक्ट पापा से बात करेंगे। कोई लड़का लड़की से बात नहीं करेगा। किससे बात करना है? पापा जी बोल। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग का जॉब हो जाएगा तो बूढ़ा से बच जाएगी लोग। किसे बच जाओगी लोग? बूढ़ा से बच जाओ, नहीं तो ये बेचारी को काला से ज्यादा डर लगता है। अरे हाँ सर, बूढ़ा से भी, काला से भी बच जाएंगे लोग। आगे बढ़ते हैं।
अब हमें बढ़ना है आगे। अगला क्या कह रहा है, वियोजन है, सदिश का वियोजन, बिना मतलब का चीज है ये। देखो अगर कोई वैल्यू दी रहेगी, सपोज कीजिए कोई चीज का रिजल्टेंट दिया रहेगा आर, हाँ रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, हाँ रिजल्टेंट नहीं रिजल्ट, अगर किसी चीज का रिजल्ट दिया रहेगा आर, इसे पिछला क्वेश्चन तो हो गया ना, बताओ तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, डॉट बताओ तो 38, डॉट प्रोडक्ट समझा गया, अक्रॉस 0। अगर किसी चीज का रिजल्ट दिया है आर, तो आपसे जबरदस्ती पूछेगा कि बताओ एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जेड एक्सिस पे नहीं पूछेगा, इसमें केवल कितने एक्सिस है पूछे, बिना मतलब का सवाल, समझ में गया। अगर वो एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है तो रिजल्ट में आपको कॉस थीटा जोड़ देना है, आर कॉस थीटा, और अगर वाई एक्सिस पे पूछ रहा है तो इसी रिजल्ट में साइन थीटा जोड़ देना है। रिजल्ट वो खुद दिया रहेगा, रिजल्ट वो खुद दिया है, और अगर कहेगा एक्स एक्सिस पे वैल्यू तो उसमें क्या जोड़ देना है, कॉस थीटा। अब वाई एक्सिस पे पूछेगा तो साइन, कुछ बुझा रहा है, रिजल्ट ऑन एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा, रिजल्ट को छोड़ दोगे खाली कॉस थीटा, रिजल्ट ऑन एक्स एक्सिस, रिजल्ट ऑन वाई एक्सिस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, आर का वैल्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा 40 डिग्री 50 डिग्री, जो 40 50 नहीं देगा, निकल भी नहीं करेगा तुम लोग से 40 50, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री 60 डिग्री, यही सब देगा यहाँ पे। दे दिया 40 डिग्री, बुखार उतर जाएगा तुम लोग। 40 कैसे निकालोगे लो, क्या ए प्लस बी पे निकलेगा 40, नहीं निकलेगा 40 डिग्री, 15 डिग्री समझे हो, 45 माइनस 30, आगे बढ़, उसका अलग फॉर्मूला होता है, आपको मैथ के टीचर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे यहाँ पे, समझ में आ गया नहीं है क्या। उसे बोलते हैं ए प्लस बी, उसे क्या कहेंगे ए प्लस, जैसे साइन ए प्लस बी निकालना है, जैसे दे देगा साइन साइन 20 डिग्री और प्लस साइन साइन 10 डिग्री, तो ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा कि साइन 30 निकाल दीजिएगा, उसका अलग फॉर्मूला ही हो जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। हम लोग मैट्रिक में थे ना, तो ये क्वेश्चन आया था, मैट्रिक में कि इंटर में आया था, इंटर में। तो हमारे साथ एक विद्यार्थी था, वो कहा कि भाई हई सवाल बनी ला, हम क्या अभी इसमें टाइम लगेगा, छोड़े हैं क्या, तो हम बना लेनी धाए दे आगे बॉन्सर, जानते क्या किया, साइन कॉमन ले लिया था 20 प्लस 10 साइन 30 डिग्री निकाल दिया। गलत है कि नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, हाँ साइन ए प्लस साइन बी, तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे, पीके सर आपको इस सब मामले में पूरा तरह से बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिनका मैथ हो कमजोर है और ठीक ठाक करना चाहते हैं तो आप पीके सर के पास लीजिए, रीजनिंग कुछ नहीं बुझा रहा है मनीष सर के पास चल जाइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम जाइएगा बकलोल बन के आइएगा, एकदम रीजनिंग में होशियार बन के। ऊपर हॉल नंबर 1 में क्लास चलेगा, 1 नंबर में चलता है, अभी उसमें जगह नहीं है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैथ वाले में बैठने में, अभी मैथ वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्लास चेंज करना पड़ा है बेवकूफ, अभी ये चेंज करना पड़ गया। हम आगे बढ़े, कितना सिंपल है कि नहीं। अब हम आपको क्वेश्चन दे निकालेंगे, ये बिना मतलब का सवाल देता है, रिजल्ट ऑन वाई एक्सिस रिजल्ट साइन थीटा, रिजल्ट ऑन एक्स एक्सिस, कस्टमर जागते फोन करता है, सब कर रहा है कि 50 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। लो भैया बल कितना है, 50 न्यूटन का, कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, तो कह रहा है कि कार्य कर रहा है, एक्स तथा वाई अक्ष पर रिजल्टेंट ज्ञात कीजिए। इसमें परिणामी लिखा है ना, तो उसको रिजल्टेंट बोला जाता है, समझ में गया, रिजल्टेंट बताना है, बताओ क्या बताना है, रिजल्टेंट।
हम लोग रिजल्ट बताएंगे कितने एक्सिस पे। तो करना क्या है, रिजल्ट ऑन एक्स एक्सिस, रिजल्ट कॉस थीटा, रिजल्ट कॉस थीटा, रिजल्ट कितना न्यूटन है, कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 √3/2, 1/2 कौन बोल रहा है, साइन 30 होता है 1/2। साइन का काहे बोला है, जब यहां पे हम एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, होशियार बनेगा तू। खड़े पलट रहा है, देख रहे हो लोग। कॉस का बोला है, हाँ कॉस का बोला, मारो उसको, बस हो गया। 25 क्या हो गया, 25 कॉस। अब अगर कहता है कि रिजल्ट ऑन वाई एक्सिस, रिजल्ट ऑन वाई एक्सिस, तो रिजल्ट साइन थीटा, रिजल्ट साइन थीटा, रिजल्ट मतलब दिया हुआ है 50 और साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, 50 साइन 30 का वैल्यू 1/2 काटिएगा 25, रूट तो इसमें रहबे नहीं करेगा 25। देखिए यानी अगर आप रिजल्ट 50 न्यूटन का बल लगा रहे थे, 50 न्यूटन का बल लगा रहे थे, यही बल को अगर आप एक्स एक्सिस पे लगाएंगे तो आपको कितना फील होगा, 25। और अगर उसी को सॉरी वाई एक्सिस पे 25 फील होगा और यहां लगाएंगे 25 √3 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1.5, लगभग 1.5 मान के निकालो उसको, लगभग उतना हो जाएगा 25 दृढ़ लगभग 40, लगभग 40, समझ में गया। तो ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, ये सब सवाल। अच्छा ये पूछ देता है, रीजन क्या है कि बहुत सिंपल ना बन जाता है, ढाई से पूछ देता है ये वाला, तो रिजल्ट एक्स एक्सिस पे कितना होगा। और ये बात भी विद्यार्थी से छूट जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात भी किसे छूट जाता है, रीजन क्या है ना, वो स्टार्ट कहां से कर पता नहीं चलता है, नहीं निकल जाएगा। इधर लड़की लोग बमनी ए भन बना रही है, ये निकल जाएगा ना, हाँ धीरे आपस में बोला करो, बगल वाली से करो हमसे निकल जाएगा, यहां तक आवाज नहीं आना चाहिए, हमसे निकल जाएगा, निकल जाएगा ठीक है, धीरे बोलो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, और तुम लड़का लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, कर है मुस्कान, इसको समझ जाओ एग्जाम में आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बकललो इतना ध्यान दे रहा है, लग रहा है कि हाँ ये इन्हीं के भरोसे मुस्कान पढ़िए रही है, अपने रहेगा सो स्टैंड बाई पे उछलेगा इतना जिसे लगेगा कार्यभार यही संभाला है। चलो अब ध्यान समझते हैं, रिजल्ट ऑन वाई एक्सिस आर साइन थीटा, रिजल्ट ऑन एक्स एक्सिस और कॉस थीटा। ये तो मुजबानी बनाने का चीज है जी। अच्छा 45 डिग्री पर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या हो जाते हैं, सेम, कितना होता है 1/√2, 1/√2, तो 45 डिग्री देगा तो और इजी है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम, दोनों से साइन 45 भी वही है, कॉस 45 भी वही है। अब आप ही बताइए ना, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ आर है, तो ये वाली वैल्यू आर कॉस थीटा होती है ना, और ये वाली वैल्यू आर साइन थीटा होती है। और अगर थीटा 45 डिग्री है तो इसका भी वही वैल्यू है, इसका भी वही वैल्यू है, आर तो दोनों में सेम है, तो सब तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन देते हैं, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील 45 डिग्री के कोण पर गति कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बात बताइए, वेलोसिटी कितनी है बाबू, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री पर, कितने डिग्री 45। अब भैया एक्स एक्सिस पे निकालना है तो कौन सा थीटा, रिजल्ट कॉस थीटा, रिजल्ट 80 है, रिजल्ट 80 है, और कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2, तो ये हो गया 80 बाई, हाँ। अब बाबू इसका एगो अलगे नियम होता है, इसका एगो अलगे रूल होता है कि आपको अलग कोई इतना पे भी सही है जी, कितने लोग को नहीं इतने लोग का इतना आ गया, इसके आगे नहीं बुझा रहा है, आ गया ना, इतना भी सही है। इसके बाद ये सब जानते हैं क्या कर रहा है, सब फिजिक्स से उठा के मैथ में फेंक रहा है, सब
फिजिक्स से उठा के मैथ में फेंक रहा है सब। यहाँ काम खत्म, यहाँ काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर जबरदस्ती इसको क्या कर रहा है सब, भाग दे रहा है सब। √2 को जबरदस्ती क्या कर रहा है सब, भाग दे रहा है सब। आगे बढ़े, इतना भी सही है तुम लोग का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, धीरे धीरे कैलकुलेशन आते जाएगा, वरना इसी में हम बात करेंगे, फिजिक्स से छोड़ के कैलकुलेशन में भाग चल जाएगा। आप इसको कैसे काटना है? अरे कुछ ना करना हो, सुनो सुनो बाबू, यहां तक कितने लोग का आ गया? जिसका इसके आगे नहीं बुझा रहा है वो हाथ उठाओ। अब देखो तुम लोग समझो, तुम लोग कमजोर नहीं है लोग, सुनो ध्यान से। ये क्या किया है सब? कुछ नहीं किया है सब, दिमाग लगाया है सब। सुनो, कर ऐसा कि अच्छा ऐसे है, देखो इसके बाद जो किया है उसको हम लाल रंग से रंग रहे हैं। 80 इंटू 1/√2 है, इतना आ रहा है। ये सब क्या किया सब, जबरदस्ती ऊपरा √2 से गुणा कर दिया सब, ऊपरा √2 से गुणा कर, और जबरदस्ती नीचे √2 से गुणा कर दिया सर। कहा कि क्या फर्क पड़ा, कट के बराबर हो जाएगा। इतने किया है सब। अब समझो क्या किया है सब। ऊपरा हो गया 80√2, √2 गुणे √2 केवल 2, √2 गुणे √2 केवल 2। अब काट दिया इससे इसको, 40√2। यही ना किया? और क्या काम किया है तुम लोग? होशियार बनता है सब। आप लोग बकलोल नहीं हो, वो सब होशियार है। वो सब का मतलब मैं लड़का लड़की को नहीं बोले, जो साइंस वाले हैं सब, वो तो दिमाग। बताओ इसमें क्या किया है? जबरदस्ती यही लेके आया है कि नहीं? आप लोग भी कर देंगे। यहां तक में भी ये भी सही है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता। बट सिस्टमेटिक ऑर्डर ये कहता है कि साइड नीचे रूट को नहीं रखना चाहिए, रूट को नीचे नहीं रखना है। जबरदस्ती करके निकाल के ऊपर कर दिया सब। ये हुई ना बात सर। हाँ उकरो बुझा गया। नहीं आ गया? आप बताओ बबनी, आप शिवगामी देवी बताओ, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? सही निकल गया। आज वाई एक्सिस पे निकालो, क्या होता है वाई एक्सिस पे? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर कितना है भैया? 80 है भैया। साइन 45 का भी तो मान वही आने वाला है, 80/√। हो गया? अब इसके आगे क्या किया था सब, जो होशियार बन रहा था सब? क्या किया था सब? शिवगामी देवी पूछे क्या किया था, तो तू उधर देख रही थी। इसको बताओ, इसको पलटो। हाँ क्या करें? ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से गुणा। तो ऊपर भी √2 से गुणा कर देते, नीचे भी √2 से गुणा कर देते। बात ये होगा कि ये √2 क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 2, और ऊपर हो जाएगा 80√2। अब इसको काट के क्या कर देगा 40, 40√2। ये वाला प्रोसेस फिजिक्स का नहीं मैथ का है। समझ में आ गया? किसका प्रोसेस है? मैथ का। हो गया? रिजल्टेंट में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। रिजल्ट रिजल्ट, हाँ रिजल्ट। अरे हमरो आदतें लगल है रिजल्टेंटे बोलने का, मार मार हम लोग को भी रिजल्टेंटे बोलवा दिए थे लोग। हाँ आगे बढ़े। आई कैप, जे कैप, के कैप का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 1, 0 बोलती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्या में मान। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है संख्यात्मक मान। समझ में आ गया? जैसे हमारे पास एक नोट है और कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 10 रुपया का नोट है। हो गया? न्यूमेरिकल मतलब होता है संख्या में कितनी है यहाँ पर। तो हालांकि आई कैप, जे कैप, के कैप तो अपना वैल्यू एक होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज में करता है? हाँ एंगल निकालने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, एंगल निकाल। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सदिश का रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, फिर रिजल्टेंट बोल, रिजल्ट ऑफ वेक्टर।
अरे तो इसमें करना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, हो गया काम खत्म। बुक, किस चीज का बुक? हम नहीं जानते ये सब। कौन मंडे, हम ये थोड़े बोले थे। नेक्स्ट मंडे, हाँ।